जैसे कि आमतौर पर भारत में मिडिल क्लास फैमिलीज के साथ होता है, मिश्रास के लिए जीवन सपनों और बजट में बारीक संतुलन बनाने का नाम है। जी जी और आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना जी ठीक है। जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज से मिलने वाला था। लड़के वालों को अंजलि पसंद है। हमें तो पहले से ही पता था, क्यों नहीं पसंद होती। हमारी अंजलि है जो इतनी सुंदर। देख कैसे धूमधाम से करते हैं तेरी शादी। लेकिन माँ, धूमधाम से शादी में तो बहुत बहुत ज़्यादा खर्चा होगा ना, है ना पापा? वो तो है बेटा, लेकिन तेरे पैदा होने के बाद से तेरे बाप ने बहुत पैसे बचा। तू चिंता मत कर। तू क्यों चिंता कर रही है? सब करेंगे आराम से, बढ़िया तेरी शादी होगी मस्त। चिंता मत कर। मेन्यू, पापा की शेरवानी, भाई के कपड़े, पार्लर का भी देखना है, और उसके लिए डांस के लिए कोरियोग्राफर भी बुक करना है। वेडिंग हॉल को बुक करने में ही सारी जायदाद लग जानी है। और कैटरिंग, 500 मेहमान तो अपने साइड से ही रख लो। और ज्वेलरी, अंजलि का लहंगा, हमारे कपड़े, बारातियों को गिफ्ट। हमने सालों से प्लान किया था प्रिया, लेकिन ये महंगाई। अपनी एफडी और पीएफ के पैसों को मिलाकर एक सिंपल शादी का आधा बजट भी नहीं है अपने पास। ग्रैंड सेरेमनी तो भूल ही जाओ। सिंपल का ऑप्शन नहीं है अपने पास प्रिया। समाज क्या कहेगा? और अंजलि, अपनी शादी को लेकर उसके भी कुछ सपने हैं। प्रिया, हमें अपनी सेविंग्स से बाहर देखना पड़ेगा। क्या हो गया राजेश सर? चिंता में हूँ। रिश्ता तो हो गया पक्का, अब क्या हो गया? नहीं यार, वो चिंता नहीं है। अब पैसों की चिंता है। कीमतें आसमान छू रही है। लगता है पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, वो भी पूरा नहीं पड़ेगा। लोन तो ठीक है सर, लेकिन आजकल और भी बहुत सारे तरीके हैं जल्दी पैसा कमाने के। मतलब जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो गए, मतलब लोग कर ही रहे हैं और उनके रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब इवन एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स हैं। ऑनलाइन स्कीम्स, इट्स टू रिस्की इंदर। हम फाइनेंस के लोग हैं। मैं सेफ और साउंड इन्वेस्टमेंट ही प्रीफर करता हूँ। पर सर रिस्क लेना आप पर सूट करता है। मतलब मैं तो आपको परेशान देखा इसलिए बोला, बाकी लोग छप्पर फाड़ के पैसा कमा रहे हैं इसके अंदर। वैसे मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कि रिलायबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी है। एक बार आप मन बना लो अपना, मैं आपको मिलवा दूंगा, आपकी बात करवा दूंगा। एक मिनट आ तो सोचो सर थोड़ा।
हाँ सौरभ, हाँ बस आ ही रहा हूँ बेटी 10 मिनट में क्लाइंट के साथ। राजेश जी आप ही क्या? बेटी है सर, बेटी है। हाँ हाँ ठीक है, मैं लगाता हूँ तेरे को 10 मिनट में लगा रहा हूँ। मैं लगाता हूँ तेरे को 10 मिनट। हाँ ओके ओके ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा राजेश जी आप ही है क्या? वो इंदर बता रहा था सर, आप वो इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं सर। सर एक्चुअल में क्या, हमारी जो कंपनी है ये जो नए एज के डिजिटल असेट्स है ना सर, उसमें डील करती है। सो प्रॉफिटेबल, सो सिक्योर। डिजिटल असेट्स, एक्चुअली आई डोंट अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी मच जी पर ये इंदर जो कह रहा था वो रिटर्न जनरेट होते हैं। जी बिल्कुल। मैं क्या आज तक पुराने तरीकों से इन्वेस्टमेंट करता आया हूँ, तो मुझे यही तो समझाने के लिए आपके सामने बैठा हूँ सर। ये जो आपके जो पुराने तरीके हैं ना सर, ये ओल्ड फैशन हो गए, ये अब काम नहीं करते। एक्चुअल में हम एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। एल्गोरिदम वर्ड सुना होगा आपने, तो इससे एल्गोरिदम का यूज़ करके हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। मान लो आपने 50,000 का अमाउंट डाला, तो सर 15-20% का प्रॉफिट आराम से जनरेट हो जाएगा सर 1 वीक में। 20%। अरे सर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना सर, मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ। अपन क्या है, पूरे प्रूफ साथ में लेके चलते हैं। ये देखिए सर, ये रियल पीपल है सर, और ये रियल गेन है सर। इनके ट्रांजेक्शन बताऊंगा ना सर मैं, आप आश्चर्य करेंगे। आपको इंदर जी ने भेजा, आप इंदर जी से पूछो एक बार, उन्होंने खुद किया छोटा सा इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में, आज प्रॉफिट में है वो भी। मेरी बात मानो सर, आपकी जो बेटी की शादी है उसमें जो खर्चा होगा ना सर, उस खर्चे का जो सारा गैप है वो फील हो जाएगा इन्वेस्टमेंट से। दीपक जी क्या है, मेरी बेटी की शादी आपको पता है, जी जी मेरे पास समय कम है और मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए सर। अब कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ मेरे पास है जी तो वो भी मेरे हाथ से फिसल जाए, इसलिए थोड़ा सा विश्वास। सर मेरे पे भरोसा रखिए ना, आपकी बेटी की शादी और मेरी बहन की शादी बात बराबर है ना। मेरी बात सुनिए, आप 7वें दिन आपके पास पैसा नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, 8वें 9वें 10वें दिन अगर पैसा नहीं आया सर, तो आप मेरे मुंह पे थूक देना सर। किसी बात कर रहे हो सर, आप लोकल का हूँ मैं, मेरा एड्रेस आप जानते हो, मेरा नंबर आपके पास है, आप कभी भी फ़ोन करो। आप सोचो, 2 बार सोचो, 3 बार सोचो, मेरे को भरोसा है सर। थोड़ा सा सोच के मैं आपको जवाब। जी जी बिल्कुल, आप टाइम लीजिए आपका आराम से, कोई दिक्कत नहीं। प्रिया, प्रिया देखो, वो 50,000 लगाए थे, उस पे अभी से 7,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है और लगाए हुए सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं। सच में? देखो, तुम श्योर तो ना कि कहीं ये कोई ट्रिक तो नहीं? ये सुनने में इजी लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। अरे नहीं नहीं, उस दिन दीपक ने मुझे रिपोर्ट्स दिखाई थी, सब असली थी, और इंदर भी कह रहा था ऐसा होता है। प्रिया सोचो, हमें लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े और हम एक बड़ा सा वेडिंग हॉल भी बुक कर पाए। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी शादी हो जाएगी। अरे सही है प्रिया, एकदम सही है। मैं क्या सोच रहा था, अभी शादी में 6 महीने, थोड़े पैसे और लगा देता हूँ। सोचो तब तक हम कितना कमा लेंगे। आजकल तुमको किसी चीज का ध्यान नहीं रहता है, और ये दिन भर तुम अपने फोन में क्या लगे रहते हो? तुम्हारे इन्वेस्टमेंट तो ठीक है ना? हाँ बढ़िया चल रहा है सब कुछ। पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, दैट्स ऑल। देखो, कैटरिंग का भी करना है और अंजलि को अपने लहंगे का भी फाइनल करना है। फंड्स तो रेडी है ना? लगभग। मैंने क्या अभी थोड़ा और लगाया है ज्यादा रिटर्न्स के लिए। बिलीव मी प्रिया,
ऐसी शादी करूंगा पूरा समाज देखता रह जाएगा। सिग्नल तक नहीं है, वेबसाइट भी डिस्कनेक्टेड आ रही है, फोन भी नहीं लग रहा। राजेश, राजेश क्या हुआ? सब चला गया कोई भूतू देख लिया क्या? प्रिया, सब चला गया। वो इन्वेस्टमेंट एक स्कैम था। वेबसाइट भी डिस्कनेक्टेड आ रही है, फोन भी इनवैलिड आ रहा है। अपनी सारी सेविंग्स चली गई, सारी सेविंग्स सब चली कुछ? गई। शादी के लिए जो पैसा था वो भी? मैंने सब लगा दिया था, मैं श्योर था। अंजलि की शादी के लिए मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैंने उन पर भरोसा किया। मैं बस अंजलि को सबसे बेस्ट देना चाहता था। अब सब चला गया, हम कर्जे में हैं। तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? हमारी जिंदगी की सारी सेविंग्स। पापा यार, हाउ कुड यू बी सो फुलिश यार। आप तो फाइनेंस कंपनी में काम करते हो ना, और हमारे पास जो कुछ भी था वो तो बैंक में था, तो हाउ इट्स पॉसिबल? पापा, क्या शादी टूट जाएगी? मुझे नहीं पता बेटा, सच में मुझे नहीं पता। I was so desperate. शर्मा जी, मैं अरे करो ना, क्या हुआ? शर्मा जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं वो डिजिटल एसेट वाले स्कैम में फंस गया हूँ, और अब मैं उस सोशल स्टैंडर्ड की शादी नहीं कर पाऊंगा जो हमने डिस्कस की थी। अगर आप इस शादी से पीछे हटना चाहते हैं तो थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू शर्मा जी। क्या कहा उन्होंने? शर्मा जी ने कहा कि मिश्रा जी, हम आपकी बेटी ले रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस नहीं। शादी दो परिवारों का मिलन है, दौलत का प्रदर्शन नहीं। हम एक सिंपल सा सेरेमनी रख लेंगे। हमें क्या चाहिए? अपने बच्चों की खुशी, बस। सच में उन्होंने ऐसा कहा? वाह यार, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। वरना अपने तो पत्ते पेक थे ना मम्मी। क्यों पा?
न लगे, बिल्कुल डॉल लग रही है। कल तो हमें छोड़ के चली गई, हम कैसे रह पाएंगे तेरे बिना? कैसा गजब आदमी है, साफा भी सही से बांधना नहीं आता। लो मैं ठीक करती हूँ। सब कुछ अच्छे से हो गया, सिंपल है, लेकिन अंजलि को देखो कितनी खुश लग रही है। हाँ, यही तो हम चाहते थे, उसकी खुशी। इन सब चीज़ों में प्रिया मैंने एक सबक सीखा है। सच्ची दौलत बड़े बड़े रिटर्न्स या अमीरी के दिखावे में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो आपके पास हैं, हर मुश्किल में आपके साथ खड़े होते हैं। पापा, अरे आज तो सारे चांद के टुकड़े यहीं पे हैं। क्या बात है? पापा आप टेंशन मत लीजिए, उन लोन्स को हम सब साथ में मिलकर देखेंगे। अच्छा, एक बात बता, इस बार तो पास हो जाएगा ना? राजेश अपने परिवार को देख रहा था। घायल थे लेकिन टूटे नहीं थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई थी, लोन तो चला ही, लेकिन उन सब ने उसका सामना मिलकर किया, एक होकर। कभी कभी सब कुछ खोने पर ही पता लगता है कि आपकी असली दौलत क्या है।